बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में मरने वालों की क्या फ़जीलत है? क्या इससे हिसाब किताब नहीं होता? बाज़ रवायत में आता है कि जो लोग जुम्मा को वफ़ात पाते हैं तो उसको कब्र में अज़ाब नहीं आता। बाज़ रवायत में आता है कि जो लोग रमज़ान में वफ़ात पाते हैं उसको कब्र में अज़ाब नहीं होता, और बाज़ में आता है कि क़यामत तक अज़ाब हटा लिया जाता है। तो फिर बात से ये भी पता चलता है कि सिर्फ़ रमज़ान में अज़ाब हटा लिया जाता है। इस मामलात में जितनी भी रवायत हैं सब की सब जो हैं वो उनमें ताकत नहीं है, वो ज़ईफ़ है, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है। तो इसमें बाज़ उलमा ने देखा है कि रवायात हैं कि चलो अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है कि बख्शिश हो जाएगी, लेकिन हकीकत जो है इन रवायातों में जान नहीं है। तो इसलिए ज़ाहिर सी बात है अल्लाह की रहमत से तो कुछ भी उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से यकीनी तौर पर कहीं तो इस बात की निस्बत की जाएगी जो कि अल्लाह के रसूल ने कही है। तो जो अल्लाह के रसूल से सही सन्नत के साथ पहुंची है हम तक, तो इस बात की निस्बत तो की जाएगी। इसके अलावा निस्बत करने से तो ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों का ख्याल है कि अक्ल से काम लेना चाहिए लोगों को। ये है कि जो भी मकामात हो, मुक़द्दस जगह हो, उसकी फ़जीलत तो ये है कि मौत की जुम्मा की रात मुक़द्दस, रमज़ान में भी मुक़द्दस है। रोज़े की हालत में जो लोग वफ़ात पाते हैं उसके लिए सही हदीस है, जिसकी वफ़ात रोज़े की हालत में हो वो जन्नत में दाखिल होगा। उस पर मुसन्नद अहमद की जो है वो सही रवायत है। उसके अलावा अगर किसी की रमज़ान में वफ़ात हो गई या जुम्मा को, तो इससे अल्लाह की रहमत से, यानी कि अल्लाह की जो रहमत है उससे ज़्यादा उम्मीद लगाई जा सकती है कि अल्लाह की रहमत हो सकती है उस इंसान पर। जी, यानी कि जैसे कि मदीना में मौत आई किसी को, मक्का में वफ़ात हुई, या जन्नतुल बकी में जो दफन हुआ या उसको उधर मौत आए, तो ये सब जो हैं वो फ़जीलत वाली चीज़ें हैं। लेकिन याद रहे कि तमाम हदीस को और कुरान की आयत को अगर एक साथ इकट्ठा करके फ़ैसला किया जाता है तो कुरान की बहुत सारी आयत को, हदीस को जमा करके एक साथ सामने रखते हैं तो असल जो है बख्शिश का जो है मदार अमल पर है। किसी ख़ास वक़्त पर मरना या ख़ास हालत में मरना, इस पर असल मदार नहीं है। इस पर अल्लाह की ख़ास रहमत हो सकती है। सगीरा गुनाह जो हैं वो माफ़ हो सकते हैं। कबीरा गुनाहों के लिए तो कुरान में और हदीस में जगह जगह बयान हुआ है कि अल्लाह के लिए, तो इसके लिए अल्लाह से तौबा का जो वो होना वो ज़रूरी है। उसके लिए इंसान को तौबा करना जो वो बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए है कि कोई बहुत बड़ा गुनाहगार होता है, जो कोई होता है कि वो सरेआम जो वो गुनाह कर रहा होता है, वो जुल्म कर रहा होता है, तो वो रमज़ान में मर गया तो लोग उसको कहते हैं कि ये जन्नती है। इससे लोगों में ये जो बदअमली है जब वो पैदा हो जाती है, वो जो पैदा होना शुरू हो जाती है, और कुरान की इन आयत का जो इनकार करना लाजम आ जाता है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ो और छुपे हुए भी छोड़ो। जो लोग गुनाह कमाते हैं उनको अनकरीब बदला दिया जाएगा। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो गुनाह कमाते हैं उनको सज़ा मिलेगी, पर शर्त यह है कि वो शवाल में वफ़ात पाए या रमज़ान में वफ़ात ना पाए, ऐसा कुछ नहीं है। असल कानून यही है। बाकी जो रवायत में आता है कि रमज़ान में रोज़े की हालत में वफ़ात पाई, ज़ाहिर सी बात है वो इबादत करते हुए गया है, अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है। वैसे असूल यही है कि जब तक तौबा नहीं करेगा बख्शिश नहीं होगी। इससे उसके जो सगीरा गुनाह हैं, सगीरा गुनाहों से मुराद हो गए हैं, उससे सगीरा गुनाह जो उससे मुराद यही है कि दखलल जन्ना। इसका मतलब क्या है? दखलल जन्ना का मतलब ये है कि अगर इसके गुनाह जो हैं, जो इसके सगीरा गुनाह हैं, वो रुकावट बन रहे हैं, ये उसकी जो हैं उसके वो जो रुकावट बन रहे थे, तो अल्लाह ताला जो हैं उसके सगीरा गुनाह माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है। तो इसका खुलासा यही है, अगर किसी की रोज़े की हालत में मौत आती है तो उसकी फ़जीलत
वो जो है वो सही हदीस में वाक़या हुई है। वैसे अगर रमज़ान हो या जुम्मा में हो ताक रात में कोई वफ़ात पाए, सही हदीस वाक़या नहीं है इसके मतलब। लेकिन वैसे शरीयत में ये बात साबित है कि फ़जीलत वाली रात हो तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत की, उस इंसान के लिए रहमत की उम्मीद की जा सकती है। और बाज़ लोग तो बाज़ उलमा जो हैं वो दूसरी तरफ भी गए हैं, तो इसमें ये इख्तलाफी मसला है, ये एक अलग बात है। तो उम्मीद करती हूँ आपको कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।